हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ एग्जाम के लिए दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस हिंदी में बोलते हैं इसको, इस एग्जाम के लिए जिसका नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसके लिए वो सारे क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं जिस पैटर्न पे या पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था सेट नंबर 2 का। सेट नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद सेट नंबर 2 का हमने किया था पार्ट 1। अभी इस वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26 to 50। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से दोस्तों इनमें से कौन सा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा तिलहन उत्पादन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है दोस्तों, ठीक है। इसका निर्धारक है, इंडिकेटर है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, यह बताना है। राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी। लेकिन जयप्रकाश नारायण इनका संबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इनका संबंध नहीं है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 29, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये कहा जाता है ऊंट को। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, ठीक है। चाय का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। राइट आंसर होगा 2024 में ऑप्शन 2 भारत, ठीक है। भारत दोस्तों श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक बन गया है, ध्यान रखेंगे। और केन्या क्या है दोस्तों, केन्या है फर्स्ट नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 32, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं, ठीक है। गुजरात राज्य की है दोस्तों, राइट आंसर होगा 26 सीटें। क्वेश्चन नंबर 33, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। आजाद हिंद फौज लड़ी थी दोस्तों, राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, पता ही होगा आपको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा, और किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक साल 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकाल मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये की जाती है ऑप्शन 3 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक दोस्तों संबंधित है, राइट आंसर होगा बौद्धों से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मतदाता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन 2 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस समिति का दोस्तों अनुमोदन किया गया था, ध्यान रखेंगे, बलवंत राय समिति के द्वारा।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था दोस्तों? ठीक है, तो ये लाया गया था, राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सतल नहीं है? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सतल नहीं है, तो ये है दोस्तों, देखो कालीमंगन है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है दोस्तों? चुनाव का इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 324 में, आर्टिकल अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 46, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनको बनाया गया है, राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, PFRDA का, मतलब कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? पता ही होगा आपको, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं, ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, वह सतल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है, तो वो है दोस्तों, वह सतल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 49, चिल्का झील स्थित है दोस्तों, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 50, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है जिसका परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच किया गया? तो इसका नाम है, राइट आंसर होगा, इसका नाम रखा है दोस्तों गौरव। क्या रखा है? गौरव, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।